थैंक यू। वैसे तो मैं बहुत कुछ इंटरनेट से डाटा कलेक्ट किया, पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग इतने ज़्यादा एनकरेज्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, और आपके जो फाउंडर मेंबर हैं वो इतना ज़्यादा मतलब डोनेशन या फिर निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उससे आप लोगों को एनकरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। बट क्या इससे मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम गोइंग टू बी encouraged by your experiences and by seeing your medals, etc. So, respected Indra Goyalji, State President of Akhil Bharatiya Seva Sangh, Shri Vinod Dhawanji, State General Secretary, and Shri Yogesh Bidani ji, State Custodian, and all the representatives of various NGOs from all over the nation and dear participants. I welcome you all in this national conference which is organized by the Akhil Bharatiya Seva Sangh. So I feel privileged and honored to be here, to be a part of this occasion, and I am delighted and I am very grateful to the organizers who just gave me the opportunity to be with you. So since childhood, I just want to share one shloka because I usually used to recite that shloka. You always remember that shloka. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschit ma dukh bhagam ave. ओम शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो, सभी मंगल कार्यों के भागीदार बने और किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो। मैं इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ और मैं डॉक्टर मोनिका पंचामी फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप सभी का मनाली की हसीन वादियों में स्वागत करती हूँ। आप जैसे जितने भी कर्मठ लोग हैं उन सभी से अगर मिलकर ही इस टाइप के एनजीओज का गठन होता है। आप सभी जिस निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से समाज की ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं वो सराहनीय है, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं भी आज उससे बड़ी प्रेरणा मिल रही है मुझे कि हाँ ठीक है, आपको जिस ढंग से यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी 11,000 15,000 एक्सेट्रा, तो आप सभी अपने तरफ से कुछ मनी जो डोनेट कर रहे हैं वो किसी ना किसी अच्छे काम में लग रहा है, तो उससे आपको भी संतुष्टि होती है, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ आपका कहीं ना कहीं अच्छे काम में पैसा लग रहा है। और जो आपके फाउंडर मेंबर हैं उनको भी बहुत एक जिससे कि आप कहेंगे कि संतुष्टि की भावना होती होगी कि यस मैं किसी ना किसी को मोटिवेट कर पाया कि वो आप हम जैसे लोगों का या किसी भी वंचित लोगों के लिए वो काम कर सके। तो वैसे तो हम सभी अपने लिए ही काम कर रहे होते हैं, अपने लिए जी रहे होते हैं, तो अगर हम थोड़ा भी समय निकालें किसी न किसी के लिए, चाहे हम विचारों से या फिर हम अपने पैसों से या फिर हम अपना समय देकर किसी की सहायता कर सकें, तो इससे बढ़कर समाज सेवा भी कोई नहीं होती और हम अपने जीवन को भी सार्थक बना पाते हैं। कहीं ना कहीं हमको संतुष्टि होती है कि हाँ हमने अपने सोसाइटी को कुछ दिया है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सोसाइटी समाज से हमको लेना ही है, लेते ही रहते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो प्रकृति भी हमको देना सिखाती है। प्रकृति हमको मुफ्त में सारा प्रकाश मिल रहा है, वायु मिल रही है, जल मिल रहा है और भी जितने संसाधन हैं वो हमको सारे निस्वार्थ भाव से ऐसे ही दान कर रहे हैं। और हम बदले में क्या दे रहे हैं, पॉल्यूशन, बदले में क्या दे रहे हैं, ओवर क्राउडेडनेस, बदले में क्या दे रहे हैं, अपना जो ह्यूमन का ग्रीड है। तो ह्यूमैनिटी तो वैसे ही नहीं है, एनिमल्स को भी हम लोगों ने डेंजर में डाल दिया। एक्चुअल में हम सभी को कुछ ना कुछ अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी न किसी फॉर्म में करें। और उसके लिए आपको मोटिवेट करने की मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जरूरत है, बिकॉज आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है। वैसे जैसे एक मुझे उसमें रहीम का एक दोहा याद आ रहा है, करुण फल नहीं खाट है जरूरत ये न पार, काहे रहीम पर काज है संचती संपत्ति संचयी सुजान। अर्थात ना वृक्ष अपने लिए फल खाता है, ना ही नदी अपने लिए जल
सकती है, ग्रहण कर पाती है। नहीं होगा। और जो मनुष्य अपने Postpaid bill है। दूसरे के परोपकार में नहीं। अपना पैसा लगाता है, उसकी संपत्ति असली मानी जाती ना। है। तो आप सभी लोग वही काम कर रहे हैं। आप लोग Rent है। अपने हित के अलावा दूसरों के हित के लिए आपका पैसा कलेक्ट कर रहे हो। उसके लिए आप Rent सभी मांग रहे हैं। जिस ढंग से संगठित हुए हैं और एक आपको Balance प्लेटफॉर्म मिला है, वो एक सराहनीय है, वो सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। तो मुझे बहुत ही नहीं अच्छा होगा, नहीं लगा कि होगा। जिस ढंग से देख आप लिया। लोगों ने यहाँ पे अपना परिचय दिया और अपने आप लोगों ने किसी अलग अलग फील्ड में किया बिल अपना बनाना पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा। योगदान बताया। क्योंकि एक्चुअल में बिल नहीं भरा दिस इज जाता। ओनली फर्स्ट टाइम दैट आई एम जस्ट addressing to people like you. Otherwise, अरे बिल नहीं भरा जाता, मैं भी भरा हूँ। my subject is zoology. I belong to मनाली। science subject. मनाली। And but कहीं ना कहीं मैं connected हूँ मनाली। किसी न किसी NGO से because my research work was on the नहीं। deprived group of mentally retarded children. नहीं। तो mentally retarded children ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और लोग भी हमारी सोसाइटी में क्या धारणा है कि वो मेंटली लोगों को बिल्कुल दुआ भी नहीं, मैं check एक्सेप्ट किया नहीं था, दुआ करता नहीं है। मुझसे। वो उनको वैसे ही साइड में कर देता है। मेंटल रिटार्डेशन तो बहुत ही Okay. अलग चीज़ है। तो उस ऐसी संस्थाएं भी हैं जैसे कि प्रेरणा है, यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों की को उनके लायक बनाती है कि वो डिपेंडेंट हो पाए ताकि वो अपना काम कर सके। और दूसरा उनको छोटे मोटे आजीविका के साधन भी सिखाते हैं, जैसे कैंडल मेकिंग है या लिफाफे बनाना है।